नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दीपावली से पहले पड़ने वाली अर्थात यह रमा एकादशी का बहुत ही सुंदर सा छोटा सा बेहद सा अद्भुत सा उपाय है, जो कि यह उपाय कार्तिक मास की एकादशी अर्थात रमा एकादशी के दिन हम सभी करते हैं, अर्थात धनतेरस के ठीक एक दिन पहले की ये छोटी सी अद्भुत सी एकादशी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष, महत्वपूर्ण और लाभदायक आप सभी के लिए होती है। तो इस दिन पर हम सभी रमा एकादशी के विशेष अवसर पर पूर्व गुरु जी द्वारा बताया गया छोटा सा बेहद सा उपाय है, जो कि तुलसी के 11 पत्ते वाला यह उपाय हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से रमा एकादशी पर ही किया जाता है और यह एकादशी कार्तिक मास में पड़ती है। आप सभी को बहुत ही अच्छे से ज्ञात होगा, दीपावली से पहले पड़ने वाली ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा धन प्राप्त कराने वाली यदि देखा जाए तो एकादशी का वैसे विशेष रूप से जो उपाय होता है, तो आप सभी के जीवन में आर्थिक रूप से जो भी समस्या होती है, उन समस्याओं को दूर करके धनवान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान बनाने का सबसे विशेष दिन होता है एकादशी तिथि। तो यदि एकादशी तिथि कार्तिक मास की हो, अर्थात धनतेरस से ठीक एक दिन पहले पड़ने वाली एकादशी तो और भी ज़्यादा विशेष होती है, क्योंकि यह एकादशी धन के लिए, धन से जुड़े हुए जितने भी आप सभी की इच्छा मनोकामना है, उन सभी को विशेष रूप से परिपूर्ण करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रबल, सबसे ज़्यादा सक्षम और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एकादशी मानी जाती है। तो हम सभी इस उपाय को तुलसी के 11 पत्ते वाले अद्भुत सा उपाय अवश्य रूप से करेंगे, ताकि हमारे घर में हर प्रकार से आर्थिक समस्याएं दूर हो और जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान हरि की कृपा से, माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी जी की कृपा से हमारे घर में धन धान ऐश्वर्य कीर्ति की परिपूर्णता हो। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। हम बात करते हैं माता तुलसी जी के 11 पत्ते वाले बेहद दुर्लभ और अत्यंत लाभदायक इस उपाय की, लेकिन प्लीज़ उससे पहले हम बात करते हैं एक छोटे से विशेष उपाय की, जो कि हम सभी को अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय है। यह उपाय हम सभी के लिए एक बेलपत्री और एक शमी पत्र से करना है, जो कि हम एकादशी तिथि पर करेंगे। एकादशी तिथि पर सुबह से लेकर के संध्या काल में, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक में हम इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। तो इस उपाय में हमें सभी की आवश्यकता पड़ेगी एक शमी पत्र, एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा-पिटा या खंडित ना हो, बेलपत्र हम तोड़ेंगे भी नहीं एकादशी तिथि के दिन। किसी भी देव वृक्ष से किसी भी प्रकार की पत्तियों को तोड़ना वर्जित होता है, तो हो सके तो प्रयास करें कि किसी भी पेड़ के नीचे जाएँ, जिस भी पेड़ की आप सभी को पत्तियों की आवश्यकता हो, वहाँ पर गिरे हुए पत्तियों को आप लें, उनको धुल करके, स्वच्छ करके, साफ करके प्रयोग करें। यदि नहीं मिलती है, तो फिर आप प्रणाम करके प्रभु की इच्छानुसार, उनसे आदेशानुसार, उनसे नियमानुसार, उनसे अनुमति लेकर के ही आपको किसी भी देव वृक्ष से किसी भी अन्य पत्तियों को तोड़ना चाहिए। तो यदि जिन भी लोगों को, भाई-बहन को शमी पत्र ना मिले, तो वह एक चावल का दाना, साबूत चावल का दाना लेकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक साबूत का चावल दाना और एक बेलपत्री लेंगे, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और इस 1 लोटे शुद्ध जल में हो सके तो गंगा जल की मात्रा आप सभी को अवश्य रूप से विशेष रूप से मिलानी है और गंगा जल की जो मात्रा रहेगी वह अधिक रहेगी और जल की मात्रा थोड़ा कम रखिएगा। यदि गंगा जल ही आप सभी के पास बहुत कम मात्रा में है, तो आप जल की मात्रा बढ़ा करके गंगा जल जितना हो 2 बूँद, 3 बूँद, 4 बूँद आप उतना मिला सकते हैं, परंतु इन पत्तों को इस जल के पात्र में नहीं डालना है। यह सारी सामग्री ले ली। आप अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर के पास पहुँचे हैं, सुबह से लेकर के संध्या तक में प्रदोष काल के समय पर कर रहे हैं, एकादशी तिथि पर तो बहुत ही ज़्यादा विशेष और उत्तम रहेगा। ठीक जैसे ही आप मंदिर पहुँचते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 2 पत्तियाँ थी, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र, इन दोनों पत्तियों को समर्पित करना था। समर्पित कैसे करना है, वह समझिएगा। बेलपत्री आप समर्पित करेंगे माता सुखसुंदरी जी के स्थान पे, जिसमें कि पत्ती का जो मुख है, वह भगवान शिव जी के शिवलिंग की तरफ रहेगा और डंडी का मुख जलाधारी के अंतिम छोर की तरफ रहेगा, जैसा कि अब आप स्क्रीन में देख करके समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से बेलपत्री समर्पित करेंगे। बेलपत्री जब समर्पित करेंगे, तब शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, साथ ही साथ माता अशोक सुंदरी जी को याद करके उन्हें प्रणाम करेंगे। फिर उसके बाद आपको समर्पित करना है शमी पत्र। शमी पत्र समर्पित करेंगे माता जगत जननी जी के हस्त कमल पर और इसकी कोई भी दिशा नहीं बताई है गुरु जी ने। तो शमी पत्र समर्पित करा, पुण्य से आपने शंभेश्वर महादेव जी का 3 बार नाम लिया। उसके बाद माता जगत जननी जी को आपने एक बार मन ही मन नाम लिया, यानी कि प्रणाम करा, उनसे प्रार्थना याचना करी, वंदना करी। अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, जो कि गंगा जल मिश्रित यह जल है, इस जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। और जैसे ही जल संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, तो थोड़ा-सा जल इस जलाधारी के अंतिम छोर से आपको झेल लेना है और साथ ही साथ झेल लेने के बाद, यानी जल एकत्रित कर लेने के बाद, आपको 3 बार स्वधा बोल करके ताली बजानी है और 3 बार स्वधा बोल करके जब आप ताली बजाएँगे, उसके बाद आप अपने जीवन में धन से संबंधित आप सभी की जो भी इच्छा मनोकामना हो या फिर किसी भी कार्य से जुड़ी हुई कोई भी अन्य इच्छा मनोकामना है, जिस भी कार्य से संबंधित, जिस भी मनोकामना से संबंधित, जिस भी मनोकामना को आप अपने मन में, इच्छा में, अपने मन में धारण करके यह उपाय कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी को वंदना करनी है। इस प्रकार से छोटा-सा अद्भुत सा उपाय समाप्त होता है, जो कि एकादशी पर विशेष रूप से करेंगे। यह उपाय आप सभी अभी रमा एकादशी पर कर रहे हो, अर्थात धनतेरस के पहले पड़ने वाली सबसे विशेष और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक रमा एकादशी, जो कि आप सभी के जीवन में आर्थिक रूप से हर प्रकार से सहायता करती है और हर प्रकार से किसी भी कार्य क्षेत्र में जो भी आर्थिक समस्याएं आती हैं, अर्थात जो भी धन से संबंधित होती हैं, उन सभी समस्याओं को समाप्त करने में या फिर उनका निवारण करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। तो इस छोटे से विशेष उपाय को अवश्य रूप से करेंगे प्रदोष काल में। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की, जो कि सबसे ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण उपाय है। एकादशी तिथि का ही ये सबसे दुर्लभ उपाय और इस उपाय को केवल और केवल
एकादशी पर ही किया जाता है और अभी हम सभी की रमा एकादशी पर इस उपाय को हम सभी कर रहे हैं। 11 तुलसी दल वाला और कार्तिक के महीने की रमा एकादशी और भी ज़्यादा उत्तम होती है। कार्तिक का महीना भगवान हरि को समर्पित माता तुलसी जी के निमित्त पूजा आराधना होती है और माता तुलसी जी के निमित्त रमा एकादशी के दिन ये उपाय करेंगे। 11 पत्ते का ये छोटा सा अद्भुत सा बेहद उपाय तो और भी ज़्यादा हम सभी के लिए लाभदायक और विशेष रूप से फलदायक सिद्ध होता है। क्या करेंगे? तुलसी जी के वृक्ष से हम सभी को लेने होंगे 11 तुलसी दल के पत्ते, लेकिन एकादशी तिथि के दिन हम एक भी पत्ते माता तुलसी जी के वृक्ष से गलती से भी, भूल चूक से भी नहीं तोड़ेंगे। या तो हमें पहले से ही प्रबंध करके रखना है, अन्यथा एकादशी तिथि के दिन ही हम पत्ते ले रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो हम किसी भी तुलसी के वृक्ष के नीचे जाएंगे, वहां पर गिरे हुए जो पत्ते हैं जितने भी मिले उनको एकत्रित करके इस उपाय करेंगे। यदि एक वृक्ष के नीचे हम सभी को नहीं मिलते हैं, एक पौधे के नीचे 11 तुलसी दल एकत्रित नहीं हो पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो अन्य दूसरे तुलसी के पौधे के पास जाएंगे, वहां से भी पत्ते लेकर के इकट्ठे करने हैं और 11 पत्तों से ही इस उपाय को करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 11 तुलसी दल इकट्ठे कर लिए, साथ में एक छोटा-सा लाल कपड़ा लीजिएगा, शुद्ध अच्छा-सा साफ सुंदर सा, अपने घर से ही पुराने कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, साफ करके एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें कि आपको 1 से 2 बूंद गंगा जल और जल भरना है। यदि कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं, लेकिन गंगा जल का विशेष रूप से प्रयोग करिएगा। इसी तुलसी दल को आपको क्या करना है कि इस जल के पात्र के अंदर मिला देना है और साथ ही साथ इस लाल वाले कपड़े से आप सभी को इस जो जल का पात्र है, इस जल के पात्र को अच्छे से ढक देंगे या फिर कहें तो बाँध देना है। बाँध करके अब आप इस जल के पात्र को लेकर के मंदिर जाएँगे। मंदिर में ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी शिव मंदिर में नहीं जाएँगे, आप किसी भी अन्य देवी देवता के मंदिर जा सकते हैं, भगवान हरि के किसी भी रूप में मंदिर जा सकते हैं, भगवान गणेश के मंदिर जा सकते हैं, भगवान कार्तिकेय के मंदिर जा सकते हैं, आप राम मंदिर जा सकते हैं, हनुमान मंदिर जा सकते हैं, परंतु शिव जी के मंदिर नहीं जाना है। यहाँ पर एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे किसी मंदिर में जाते हैं जहाँ पर प्रमुखतः भगवान शिव जी का विशेष रूप से मंदिर होता है और साथ ही साथ वहाँ पर छोटे-छोटे मंदिर और होते हैं, जो कि अन्य देवी देवताओं के मंदिर होते हैं। तो आप सोचिए उस मंदिर में चले जाना है, नहीं, आपको उस मंदिर में भी नहीं जाना है। ऐसे किसी मंदिर में जाएँ जहाँ पर जो प्रमुख देवी देवता हो वहाँ भगवान शिव ना हो। यदि आप किसी भी भगवान शिव जी के प्रमुख मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर बाकी के अन्य विशेष देवी देवताओं के भी मंदिर है और आप सोच रहे हैं वहाँ पर जाकर के इस उपाय को कर लें, तो इस उपाय को आपको वहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर प्राथमिकता सबसे पहले जो दी जाएगी तो बड़े देवी देवता अर्थात भगवान शिव को दी जाएगी। तो आप किसी भी अन्य प्रमुख मंदिर में जाएँ जहाँ पर भगवान हरि की जो मूर्ति है वह प्रमुखता पर हो, भगवान हरि की मूर्ति हो या फिर भगवान बजरंगबली की हो या गणेश जी की मंदिर हो, वहाँ पर जाएँगे। वहाँ पर जाकर के जो आप ये जल का पात्र रखेंगे तो मंदिर की चौखट पर ही रखना है। हरि भगवान के अर्थात भगवान नारायण के भगवान के मंदिर में पहुँच करके उनकी चौखट पर इस जल के पात्र को रखेंगे और ये जल का पात्र जो है आप सभी का ढका हुआ रहना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि लाल कपड़े से ढका हुआ है। आप भगवान हरि के मंदिर पहुँचे हैं, चौखट के समय पे इस जल के पात्र को रख रहे हैं। 11 बार, यदि आपके पास समय ना हो तो 11 बार और पर्याप्त समय है तो वैसे तो आपको नियमावली अनुसार यानी कि हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार गुरु जी के आदेशानुसार आप सभी को 108 बार भगवान हरि के नाम लें या फिर माता तुलसी जी के 108 नामों का जाप करें या फिर विष्णु स्तोत्र का जाप करें या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस नाम मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर भगवान विष्णु जी के ही अन्य किसी नाम मंत्र का 108 बार जाप करके इस जल के पात्र को मंत्रों से सिद्ध करके अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए जिस भी इच्छा मनोकामना से आप इस उपाय को करना चाह रहे हैं उस इच्छा मनोकामना को कहते हुए, चाहे स्वयं के लिए करें या अन्य व्यक्ति के लिए करें, छोटे बच्चे बच्चियां हों या फिर कुमारी अविवाहित महिलाएं हों या फिर पुरुष हो, अपने विवाह से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना है, व्यापारी व्यक्ति भी कर सकते हैं, साथ ही साथ खास तौर पर नौकरी वाले व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसी जल के पात्र को वहां से उठाएंगे और फिर उसके बाद ले जा करके इस ढके हुए लाल कपड़े से ढके हुए इस जल के पात्र को लेकर जाएंगे और आप किसी भी देव वृक्ष अर्थात भगवान हरि के निमित्त जो देव वृक्ष आते हैं उसमें से एक वृक्ष होता है आंवले का और एक वृक्ष होता है केले का। तो आंवले और केले दोनों में से किसी भी एक वृक्ष की जड़ में आप सभी को संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से इन तीनों नाम मंत्र का जाप करते हुए देखिए भगवान हरि माता लक्ष्मी के साथ साथ अब गणेश जी का भी नाम लेना है इस एकादशी पर। क्यों? क्योंकि यह एकादशी जो रमा एकादशी है दीपावली के पहले पड़ती है, धनतेरस के पहले पड़ती है, ठीक एक दिन पहले। और धनतेरस हम सभी का कहें या फिर दीपावली के जो पर्व कहें ये जो 6 से 7 दिनों का रहता है, यह पर्व विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के निमित्त होता है। तो हम भगवान हरि के साथ माता लक्ष्मी जी को तो याद कर ही लेते हैं, परंतु गणेश जी को अवश्य रूप से याद करेंगे क्योंकि दीपावली का भी पर्व है। तो गणेश जी को याद करते हैं तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि आती है, अर्थात हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी जी को याद करते हैं तो हमारे घर में धन यश कीर्ति वैभव आता है। भगवान हरि को याद करते हैं तो हमारे घर में हर कार्य क्षेत्र में सफलता आती है और हर प्रकार से हमारे घर में जितने भी कष्ट हैं वह दूर होते हैं। विघ्न की कृपा से, हमारे भगवान गणेश की कृपा से हमारे घर में बुद्धि विनय विद्या भी विवेक भी प्रवेश करती है और हमारे घर में हर प्रकार से सुख शांति समृद्धियां होती हैं, हर तरफ से सुख शांति आती है। तो एक छोटा सा विशेष सा उपाय करना था, आप सभी जरूर करिएगा। ये जो दूसरा वाला उपाय था तुलसी वाला उपाय, इस उपाय को आप या तो चाहे सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें, कभी भी कर सकते हैं सुबह से लेकर के संध्या तक। इसमें कोई विशेष नियमानुसार यानी कि समय की नहीं बताई गई है। सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 12 बजे के पहले पहले कर लें, दोपहर में मत करिएगा, दोपहर में उपाय नहीं किया जाता है।
ठीक है, जल समर्पित करने वाला माता तुलसी जी का, विशेष रूप से रमा एकादशी पर, या फिर आप संध्या में प्रदोष काल के समय पे भी इस उपाय को कर सकते हो। तो ज़रूर रूप से इस उपाय को करें। ये दूसरा वाला उपाय सबसे ज़्यादा विशेष और उत्तम, सबसे प्रमुख विशेष उपाय था। कार्तिक मास की रमा एकादशी का सबसे ज़्यादा विशेष और उत्तम उपाय माना जाता है। हम सभी के जीवन में हर प्रकार से इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के साथ-साथ धन की प्राप्ति के लिए सबसे विशेष दिन होता है रमा एकादशी। रमा एकादशी जो कि का धनवा देखिए, धन को एकत्रित करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है दीपावली का समय, जब हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, और उसी समय पर एकादशी जो पड़ती है वह और भी ज़्यादा विशेष होती है। एकादशी भगवान हरि और माता लक्ष्मी जी को याद करने के लिए तो बहुत ही शुभ दिन होता है, और आप सभी समझ पा रहे होंगे कि दीपावली, रमा एकादशी, इन सभी का एक साथ बैठना कितना ज़्यादा आप सभी के लिए लाभदायक रहता है। और इन दिनों पर यदि आप भगवान हरि और माता लक्ष्मी, माता तुलसी जी को याद करते हैं, ज़रूर रूप से माता तुलसी जी को याद करते हुए तुलसी के 11 पत्ते वाला छोटा-सा अद्भुत सा उपाय करिएगा। बहुत ही सरलता और सहजता से आप सभी को बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस छोटे से अद्भुत से उपाय को उन्हीं के आदेशानुसार आप सभी को समझाया गया है कि आप सरल से करें। यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ भी परेशानी हुई हो, कमेंट में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, या इस एकादशी दीपावली के पर्व पर जय माता दी रानी या जय माँ लक्ष्मी अवश्य रूप से लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।